हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको विदित है, अभी लॉकडाउन में हम लोग वीडियो जो सीरीज़ है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसके टॉपिक के वीडियो जो सीरीज़ है वो बना रहे हैं। उसी वीडियो सीरीज़ के अंदर आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम सब्जेक्ट कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स का जो टॉपिक है 2.3 यानी कि यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिए, यूनिट 2 के 2.2 तक के जो वीडियो वो अपलोड हो चुके हैं। 2.3 जो आपका टॉपिक है वो है वर्क कंसेप्ट एंड यूनिट, यानी कि कार्य और उसका मात्रक जो है वो आज हम पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आगे पढ़ते हैं अपन और टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले वर्क जो है वो किन दो चीज़ों पर निर्भर करता है उस पर आता हूँ मैं, ना। अभी किताब की जो लैंग्वेज है उस पर बाद में जाते हैं अपन। पहले नॉर्मली जैसे सपोज करिए कि मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि आप जो है 3 भाई बहन हैं, ठीक है। स्कूल से घर जा रहे हैं दोपहर की धूप में। घर जाके और आपने क्या किया, तीनों ने जो है वो बैग सोफे पे रखा, पटका, और आप वहीं तीनों सोफे पे बैठ गए। आपकी मम्मी सपोज कीजिए किचन में है और किचन में काम करते करते खाना बनाते बनाते आपके बाहर आती है। बाहर आके और आपको ये बोलती है तीनों को एक साथ कि बच्चों अपने जो बैग है अपनी जगह है वहाँ जाके इनकी वहीं रखिए, ठीक है। तो अब बच्चे अलग अलग दिमाग के होते हैं, उसमें से कुछ शैतान होंगे, कुछ सिंपल जो शैतान बच्चे जो अपने मम्मी पापा का कहना मानने वाले भी होंगे। तो ABC 3 बच्चे हैं। तो पहला बच्चा जो होता है A है, उसने क्या किया, अपना बैग आपकी मम्मी वापस चली गई किचन में। उनको पता नहीं है कि आप कैसे बैग रख रहे हो, क्या रख रहे हो, वो नहीं देख रही आपको, ना। तो A ने अपना बैग उठाया, बैग उठा के और वो क्या हुआ, पूरे घर में राउंड निकाला उसने, ठीक है। पूरे घर में, वो शैतान था, पूरे घर में बैग उठा के राउंड लगा के और जहाँ बैग रखना था उसकी जो स्थान था वहाँ जाके उसने रख दिया, ठीक है। दूसरा बी ने भी क्या किया, घर में पूरे में राउंड लगाया और वापस सोफे के आके वहीं बैठ गए, जहाँ बैग पटका था वहीं आके वापस रख दिया। और तीसरा बड़ा बेचारा जो सी था वो सीधा था, उसने क्या किया, सीधा गया अपने जहाँ रूम था उसमें जाके बैग रखा और वापस आके बैठ गया। मम्मी आई अपने किचन में से आके क्या कहेगी कि जो एक जो था पूरे घर में घूम के रखा, उसको भी क्या कहा, बहुत बढ़िया तुमने अपना काम कर दिया। जो उसका काम था, क्या काम था, बैग जाके रखना था, ठीक है। बी को क्या कहेगी, साला नालायक है ये तो, ठीक है। वो भी पूरे घर में घूमा ना, बैग उठा के घूमा, लेकिन बैग कहाँ ला के रखा उसने, सोफे पे ला के रखा। तो उसको क्या बोला, काम नहीं करता, काम चोर है, उसका काम नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ। तीसरा जो था उसको भी क्या कहा, वेरी गुड तुमने भी काम किया। तो जो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने बल लगाया, ठीक है, आपने दूरी भी तय की, लेकिन अगर विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन का मतलब क्या है कि आप दूरी तय करने का मतलब तो क्या है कि आपने उठाया और कहीं भी कैसे भी घूम फिर के वापस वहीं आ गए तो भी दूरी तय की है ना। लेकिन विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन का मतलब है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन, सीधी दूरी को, है ना। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। उससे इस चीज़ उसने, जैसे मान लीजिए 2 बिंदु है, ठीक है, तो उनकी सीधी दूरी कितनी है, 2 मीटर है। अब आप घूम फिर के कहीं से भी ऐसे चारों तरफ चक्कर काट के 10 किलोमीटर घूम के भी आए, उस बिंदु पहुँचे, जो सीधी दूरी कितनी, 2 मीटर, तो आपका विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर ही हुआ। और अगर आप सीधे 2 मीटर चले गए तो भी विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर ही हुआ। समझ में आई ना चीज़। तो तीनों केस के अंदर क्या हुआ, पहले ने काम किया, पूरे घर में घूम के गया, फिर भी उतना ही काम हुआ। दूसरा जो था पूरे घर में घूम के आके वहीं बैठ गया, फिर भी उसका काम नहीं हुआ। और तीसरे ने सीधे जाके किया तो भी उतना ही काम हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कार्य है वो कार्य विस्थापन और बल पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। इस बात से उसको मतलब नहीं है कार्य को कि आपने कितनी दूरी तय की, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने सीधी दूरी कितनी तय की। जो आपको कार्य दिया गया है उसको आपने सीधे कितना किया है, ठीक है। समझ में आया चीज़, आगे ना। तो अब आते हैं अपन कार्य पे। तो कार्य किन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, विस्थापन पे और बल पे निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब,
अब आते हैं अपन अपनी स्लाइड के ऊपर। स्लाइड क्या है कि किसी वस्तु पर F बल कार्य करता है जिसके कारण वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हुई है, तब बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल एवं विस्थापन के गुणनफल से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन से दिया जाता है। ठीक है, ये किस केस में? जब एक ही दिशा में दोनों हो। अब सपोज करिए नेक्स्ट जो केस हम देख रहे हैं वो ये है कि ये भी संभव हो सकता है कि बल और विस्थापन हो वो एक दिशा में कार्यरत नहीं हो। ठीक है, बल थोड़ा सा कुछ एंगल पे कार्यरत हो। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि विस्थापन जो, अब आप इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, डायग्राम में क्या पड़ा है? ब्लॉक पड़ा है। उस ब्लॉक पे एक बल लगाए रहे हैं जो 37 से कितने डिग्री पर है? थीटा कोण पर है। तो विस्थापन तो, अब इसको अगर खींचेंगे तो विस्थापन तो किधर होगा? 37 दिशा में होगा, जबकि बल क्या है? उससे थीटा कोण पर है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम इसको दो घटकों में बांट सकते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो जैसे ही क्षैतिज घटक में बात करें, क्षैतिज घटक क्या होगा? F कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होगा? F साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में आते हैं तो क्या लेते हैं अपन? कोस थीटा, और उसके अपोजिट में जाते हैं तो क्या लेते हैं? साइन थीटा। ठीक है, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। और विस्थापन किस डायरेक्शन में हो रहा है? विस्थापन की दिशा है क्षैतिज दिशा के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा घटक है जो इसको विस्थापित कर रहा है? विस्थापित जो कर रहा है वो कर रहा है F कोस थीटा वाला। ठीक है, F कोस थीटा वाला किस तरफ लग रहा है? विस्थापन की दिशा में लग रहा है, जबकि F साइन थीटा किधर लग रहा है? विस्थापन से 90 डिग्री पे। तो उस तरफ तो, ऊपर की तरफ तो ब्लॉक नहीं जा रहा, ब्लॉक किधर जा रहा है? विस्थापन किधर हो रहा है? क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे केस में जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे की दिशा में नहीं हो, उस केस में कैसे लेंगे W? तो आप यहाँ देखिए, उस केस में जो हमारा कार्य W होगा वो हो जाएगा F कोस थीटा इंटू S, यानी कि वो घटक जो विस्थापन की दिशा में है उसे हमें लेना होता है। ठीक है, अब F कोस थीटा इंटू S ये करेंगे तो क्या होता है? अभी आपने अदिश गुणनफल पढ़ा होगा। ठीक है, मैथ्स के अंदर या फिर मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इसको। तो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है कि कोई भी सदिश A और B हैं तो सदिश A डॉट सदिश B किसके बराबर होता है? AB कोस थीटा के। तो यहाँ क्या है? F S कोस थीटा, दोनों ही सदिश होती है, विस्थापन और बल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जब इसको कोस थीटा यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा सदिश F डॉट सदिश S, यानी कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर क्या होता है? कार्य का मान होता है। ठीक है, ये लाइन आगे भी देखिए आप कि अतः कार्य बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक है, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो परिणामी क्या आता है? अदिश राशि मिलती है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब कार्य क्या है? कार्य दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, कार्य सिर्फ विस्थापन और बल जो है उस पर निर्भर कर रहा है कि कितना बल लगाया और कितना विस्थापन हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट पे आते हैं। तो यूनिट में क्या हो जाएगा कि इस केस में अगर सपोज कर लीजिए कि 1 न्यूटन बल लगाते हैं और विस्थापन भी कितना होता है? 1 मीटर होता है, और दोनों एक ही दिशा में, बल और विस्थापन क्या दोनों एक ही दिशा में। तो उस केस में क्या हुआ कि तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 1 जूल के बराबर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूटन इंटू मीटर उसको क्या कहते हैं? जूल। ये कार्य की क्या होती है? जो कार्य का मात्रक होता है। और अगर विमा निकालनी होगी तो क्या करेंगे? न्यूटन की विमा क्या हो जाती है? m1 L1 T-2। इसको एक और मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक और लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी कार्य की विमा वो हो जाएगी m1 L2 T-2। ठीक है, ये तो इसकी विमा हो गई। और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं अपन? जूल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहाँ से कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 1 जूल, क्योंकि F भी 1 है, विस्थापन भी 1 है, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 जूल आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं कि थीटा पे डिपेंडेंसी। ठीक है, जो इसका एंगल होता है बल और विस्थापन फोर्स यानी कि बल और जो अपना विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, उसके बीच में जो एंगल होता है उस पर भी कार्य निर्भर करता है। ठीक है, इसकी कुछ स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति क्या है? जब थीटा बराबर कितना हो? जब थीटा बराबर हो 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो कोस थीटा का मान कितना होता है? कोस थीटा का मान होता है 1। तो सीधा सीधा बल बराबर कितना हो गया? सॉरी, कार्य बराबर कितना हो गया? बल इंटू विस्थापन हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है? धनात्मक कार्य और अधिकतम होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, अधिकतम कार्य किस पे होता है, जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं। कौन सा केस हो सकता है, अगर आप किसी वस्तु को जो है पृथ्वी सतह से अगर ऊपर की ओर इंच ऊंचाई तक उठाते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स किस तरफ है, पृथ्वी की जो वर्टिकल डायरेक्शन में, विस्थापन भी किस तरफ हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है। उसको वहाँ से ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, जो गुरुत्वीय बल के कारण जो वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जो उसने कार्य किया था वो कितना किया था, mgh, ठीक है, कितना कार्य किया था, mg उसका बल हो गया, ऊंचाई कितनी है उसकी, h है, तो कार्य कितना है, mgh, जिसको अपन कई बार उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कि बल और अगर अपने विस्थापन है दोनों क्या हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में हो तो क्या हो सकता है कि उस केस में क्या हो जाएगा, कोस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, तो कोस थीटा कितना हो गया, -1, तो कार्य बराबर कितना हुआ, माइनस का f, कार्य हो गया माइनस का f s, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है कि एक पत्थर को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर इंच ऊंचाई तक उठाने पर, ठीक है, अगर मान लो पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बल किधर लग रहा है, वर्टिकल नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। पत्थर किस तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर, तो दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में, तो उस केस में क्या होगा, कार्य होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि पत्थर क्या होगा, वापस नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। ये वाला केस हो गया अपने, तो उसमें हो जाएगा -mgh, किया गया कार्य कितना हो गया, -mgh हो गया, ठीक है। तीसरा केस है कि जब थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा उस टाइम, कोस 90 का मान वो हो गया 0, तो एफ एस 0 कितना हो गया, 0, तो कार्य भी कितना हुआ, 0। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी वस्तु पर बल लग रहा है और विस्थापन उसका क्या है, किस में है, उससे 90 डिग्री एंगल पर है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। मैक्सिमम जो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई आवेश गति करता है वृत्ताकार पथ में, तो किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है उस केस के अंदर, ठीक है। चुंबकीय बल लगता है फिर भी कितना कार्य है, 0 होता है उसमें। तो आप इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं कि एक नियत चाल से वृत्ताकार पथ में गतिशील पिंड पर अभिकेंद्रीय बल पिंड के विस्थापन के लंबवत दिशा में होता है, अतः अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल हमेशा क्या लगता है, अगर वृत्ताकार कक्षा में कोई गति कर रहा है पिंड, तो उस पथ जो होता है वृत्ताकार उसके लंबवत दिशा में लगता है, ठीक है। और विस्थापन किधर हो रहा है, उसकी समांतर दिशा में, दोनों एक दूसरे क्या हुए, 90 डिग्री एंगल पे, तो किया गया कार्य कितना होगा अभिकेंद्रीय बल के द्वारा, 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप अभी गुरुत्वाकर्षण वाला बल का एग्जांपल लिया था, अगर आप ऊपर मतलब पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं तब तो क्या है, बल की दिशा में है, लेकिन पृथ्वी सतह पर गति करते हैं, ठीक है, वर्टिकल गति, ऊर्ध्वाधर गति नहीं करके सतह पर गति करते हैं, उस केस में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपको होता है कई बार क्वेश्चन में कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है तब तो कार्य होगा, लेकिन अगर क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है परवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। अब मान लीजिए बल जो है जो अपन लगा रहे हैं, अभी तक तो क्या था, फिक्स बल था, अगर हम जो बल लगा रहे हैं वो अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये एक ए से बी तक एक अपने को एक कण की गति जो है वो दे रखी है, ठीक है, पथ दे रखा है, उस पथ पे ऊपर क्या हो रहा है, जो बल का मान है वो क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे पथ को छोटे छोटे जो है अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं और प्रत्येक अल्पांश पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन को मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो कार्य निकल के आएगा वो हो जाएगा परवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए इसके अल्पांश जो है उनको अपन ने अनंत अल्फांशों में बांट दिया है, छोटे छोटे में, जिनके विस्थापन कितने हैं, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, उस पर लगने वाले बल भी कितने हैं, ठीक है, F1, F2, F3 ऐसे हैं, और डेल्टा R यानी कि जो विस्थापन और बल है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, θ1, θ2, θ3 ऐसे करके एंगल बन रहा है। तो किया गया कार्य कितना होगा, पहले अल्पांश की वजह से कितना हो जाएगा, F1 डॉट डेल्टा R1, दूसरे की वजह से
F2 डॉट डेल्टा R2, ऐसे करते करते हम उसके जितने भी अल्पांश हमने किए हैं उन सब की वजह से जो कार्य होता है उस सबको जोड़ के वो संपूर्ण कार्य हो जाएगा इसका। ठीक है, जो इस इक्वेशन में आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉट है, डॉट प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदिश गुणनफल को। क्या होता है, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। ऐसे क्या हो जाएगा, F1 डॉट डेल्टा आर बराबर हो गया F1 कोस थीटा डेल्टा आर। ठीक है, कोस थीटा डेल्टा R1। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको सारे 1 वाले को 2 वाले को ऐसे करते करते जितने भी हमने किए उन सबको क्या करेंगे, कोस थीटा की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या कर सकते हैं, जो ये प्लस वाली जो इक्वेशन बन रही है इसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, समीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सपोज करिए n भाग किए हैं इसके, तो क्या हो जाएगा, W बराबर I इक्वल टू 1 to n समीशन Fi डेल्टा RI थीटा RI थीटा कोस थीटा I। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। फिर से देख लीजिए एक बार कि W बराबर समीशन I इक्वल टू 1 to n Fi डेल्टा RI कोस थीटा I। ठीक है, I का मान क्या हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, प्लस फिर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते n तक अपन चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये अल्पांश जो हैं ये बहुत छोटे हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, अपन समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, अगर सतत फलन है तो सतत फलन को हम किस में लिख सकते हैं, जो है ये समीशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से समाकलन क्या बन जाएगा कि W बराबर इंटीग्रल A टू B F डॉट डी आर, या कह सकते हैं F डी आर कोस थीटा। तो अगर परिवर्ती बल है तो उस केस में जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंपल F डॉट डी आर से नहीं देके हम देंगे इंटीग्रल A टू B F डॉट डी आर कोस थीटा से। ठीक है, जब परिवर्ती बल नहीं है तब तो क्या है, F इंटू एस, यानी कि सिंपल बल इंटू विस्थापन। और जब परिवर्त है तो इसका मतलब है कि बल भी खुद डिपेंड कर रहा है समय या दूरी पर, तो उसको फिर इंटीग्रल करना पड़ेगा दूरी के साथ में। ठीक है, तो ये होता है हमारे बल के जो जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने देख लिए हैं। सबसे पहले बल की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, उसके बाद में बल की जो निर्भरता है वो देख ली, बल का मात्रक देख लिया, बल की यूनिट विमा देख ली। विमा के बाद में अगर जो कार्य का ना, तो कार्य जो है वो अगर परिवर्ती बल की वजह से हो रहा है तो उसका हमने केस देख लिया। तो कार्य का मोटा मोटा जो कंसेप्ट था वो सारा हमने आज कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।